हाय स्टूडेंट्स, आपका अभिनव ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 2-3 दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति के बारे में कुछ बताऊँगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे बच्चों के लिए जिसका बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है, जिनके पिताजी की मासिक आमदनी बहुत ही कम है। वैसे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो बच्चा एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में पढ़ सके। भारत सरकार ने 1986 में 1986 में एक विद्यालय समिति की स्थापना की, जिसका नाम रखा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। 21 अप्रैल 1986 को इस विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय में वैसे बच्चे का नामांकन होता है जो बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता है और वो बहुत ही मेधावी होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नवोदय विद्यालय समिति और उनका लोगो है यह। उसके नीचे में प्रज्ञानम ब्रह्म लिखा हुआ है। आगे देखिए, इसके बारे में और भी बातें हैं कि इसका किस टाइप का यह स्कूल है। पब्लिक टाइप का है, मतलब सबों के लिए है यह। और इसका मोटो दिया हुआ है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है यह है। फाउंडर इसका कौन चलाता है इस स्कूल को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार चलाती है। इसमें बच्चे का नामांकन टेस्ट के आधार पर होता है। हर एक वर्ष इसकी परीक्षा ली जाती है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं का नामांकन होता है। अभी हमारे देश में कुल मिलाकर के 661 विद्यालय है, जो कि भारत सरकार के द्वारा नवोदय के रूप में संचालित की जाती है। ऐसे विद्यालय में 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाती है। ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं और एग्ज़ाम पास भी किए हैं, उनका कुछ उम्र का भी क्राइटेरिया है, वो उम्र का भी फिल कर रहा है, तो वैसे बच्चे का नामांकन वहाँ हो जाता है। उनका पढ़ाई से लेकर आवास तक की व्यवस्था, यहाँ तक कि उसका पोशाक, उसका सारी व्यवस्था भारत सरकार देखती है। और ऐसे स्कूल में 3 स्तर पर नामांकन होता है। एक स्तर है 6 क्लास में। जो बच्चे 5 क्लास में किसी न किसी सरकारी विद्यालय में नामांकित हैं, वैसे बच्चे फॉर्म भर करके पास कर के 6 क्लास में एडमिटेड होते हैं। दूसरा स्तर है इसका 9th में। 8 पास करने के बाद बच्चे 9th में एडमिशन लेते हैं। उसका भी क्राइटेरिया यही है, उसमें भी एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर फॉर्म भर करके उसका उम्र सहित उम्र देख करके उसका एडमिटेड होता है। फिर तीसरा है 11th में। 10th पास करने के बाद 11th में जाते हैं और 12th तक की पढ़ाई उसे बहुत ही कम, 6 से लेकर 8 तक में तो कोई पैसा लगता नहीं है। 9th क्लास में कुछ पैसे मंथली के रूप में 200 रुपया शायद लगता है। तो वैसे बच्चे जो बहुत ही पुअर हैं, वो बच्चे को उस विद्यालय में जाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी इस विद्यालय में नामांकन के लिए फॉर्म निकला हुआ है, जिसका कि लास्ट डेट 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर लगभग जनवरी माह में इसका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा
और फिर उसका एडमिशन होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका क्राइटेरिया सब है कि किस तरह से आप इसमें जाएंगे और पुनः आप इसका एग्ज़ाम फेस करेंगे। आप देखिए सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है, मतलब CBSE इसकी एग्ज़ाम लेती है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा भी कहा जाता है। यह चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं लिखित रूप में होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसे सुनिश्चित करने हेतु तैयार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सके। देखिए अभी जैसा मैंने बताया आपको पात्रता की शर्तें और परीक्षा का संगठन, कक्षा 6 है, कक्षा 9 है और कक्षा 11 है। पात्रता की शर्तें भी दी हुई है, आप वीडियो को रोक करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, फिर आगे आप इसे समझ करके आप देखिए क्या फुलफिल हो रहा है, फिर आप उसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो और उनका नामांकन कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में भी है या 3 में अभी प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो वैसे बच्चे अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ लिखा हुआ है और इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर अगला पेज में देखिए ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालिकाओं, विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण भी है। इसमें 6 क्लास में एडमिशन के लिए 80 सीट होती है, 80 सीट होती है और 80 सीट को किस तरह से बांटा गया है वो आपको इसमें दिखाया गया है कि किसी को 7.5% तो किसी को 15%, इस तरह से कुछ कुछ छूट देते हुए उसे सिलेक्टेड किया गया है। अब यहाँ देखिए दिव्यांगजन के लिए, मतलब ऐसे जो किसी न किसी तरह से विकलांग है, चाहे पैर से विकलांग है, चाहे कान से विकलांग है, सही ढंग से सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए भी, या सही ढंग से देख नहीं सकता है, उसके लिए भी कुछ न कुछ छूट दी गई है। अब देखिए यहाँ अगले में है कि यहाँ दिया हुआ है कि विद्यालयों का सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रायोजित होना जरूरी है। वह विद्यालय जहाँ विद्यार्थी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के अंतर्गत भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो और वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान प्रमाणित होनी चाहिए। पर प्रत्याशी ने प्रवेश पूर्व कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। कक्षा 6 में वास्तविक प्रवेश इसी शर्त पर दिया जाता है। जो प्रत्याशी दाखिला लेना चाहते हैं उसकी आयु 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ उम्र का भी क्राइटेरिया दिया, जैसा मैंने पहले भी कह रहा था कि 9 से 13 ईयर्स के बीच ही आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। अब देखिए आगे यहाँ पर और भी बातें दी हुई है कि यह शर्त सभी वर्गों के प्रत्याशियों पर लागू होगी जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी भी शामिल हैं। ऐसा प्रत्याशी जिसने एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी कक्षा 3, 4 या 5 में अध्ययन किया हो, शहरी प्रत्याशी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो वर्ष 2011 की जनगणना में या उसके बाद सरकारी अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। ग्रामीण कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार 3 सत्रों में स्थानीय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया हो और प्रतिवर्ष एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया हो। यह सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब आपको यहाँ परीक्षा का संगठन बताया गया है कि किस तरह से परीक्षा ली जाएगी। आप देखिए यहाँ पर बता रहा है कि मानसिक योग्यता विषय 3 रहती है, मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा। मानसिक योग्यता मतलब हो गया रीजनिंग, इसमें 60 मिनट का समय दिया जाता है और 50% मार्क्स इससे ही पूछे जाते हैं। टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें 40 मार्क
का रीजनिंग पूछा जाता है। अंक गणित 30 मिनट्स का होता है, मतलब मैथ 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा है भाषा, हाँ इसको गद्यांश भी कहा जाता है। इसमें भी 30 मिनट समय दिया जाएगा और इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 80 रहेगा और ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें ही जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे उनका नामांकन किया जाएगा। अब यहाँ पर और भी बात दिया हुआ है, यह परीक्षा 20 भाषाओं में से कोई एक भाषा में होगी। अगर आप हिंदी भाषा सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और आप हिंदी में उसका आंसर करेंगे। आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट पर आपको कलर करना है और इस तरह से आपको फिर सबमिट करना है। अभी आप नवोदय के बारे में देखें। अब बात रही इसकी तैयारी कैसे की जाए। मैंने यह वीडियो आप लोगों को केवल नवोदय के बारे में और उसका फॉर्म भरने के बारे में बताया है। अभी देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक लाल कलर से राउंड किया गया है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 नवंबर 2021, मतलब 30 नवंबर 2021 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी लगभग सवा महीना, मतलब 1 महीना टाइम और बचा हुआ है। आप अपने सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल से मिल करके यह फॉर्म भर लें और परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं रोज़ एक एक वीडियो बना करके मैथ पढ़ा दूंगा और अपने YouTube चैनल पर मैथ का एक एक वीडियो रोज़ डालूंगा। कोई ना कोई एक किताब सजेस्ट करूंगा जो किताब सभी बच्चों के पास होगी। मान लीजिए आज हम एक उस चैप्टर का बेसिक ज्ञान दे दिए और पुनः होमवर्क में 1 से 30 क्वेश्चन तक बनाने के लिए कहा। अगले दिन बच्चे बनाएंगे। जिनको कोई भी सवाल में डाउट होगा, मान लीजिए किसी बच्चे से 22 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना, वो भैया या बहन या वो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट में लिख देंगे 22 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर जो नहीं बना। अगले दिन मैं वो सारे नंबर को कलेक्ट करूंगा और वो सारे सवाल को सॉल्व करके पुनः एक वीडियो बना दूंगा। इससे सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर 1 से 30 क्वेश्चन क्लियर, फिर उससे आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। पुनः दूसरा चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करूंगा, फिर उसका बेसिक ज्ञान दे करके एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा और फिर आप आगे उसको बनाएंगे घर पर। फिर उससे भी जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखेंगे, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क होगी, आपको कोई इसमें पैसे नहीं लगेंगे। केवल 200-300 रुपया का वो किताब होगा, जो किताब आपको खरीदना होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, सोचते होंगे कि मुझे नवोदय की तैयारी नहीं करनी है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, आप अपने आस पड़ोस के किसी भी नवोदय का तैयारी किए हुए बच्चे से जब मिलेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो बच्चे का 1 से 8 तक का मैथ बिल्कुल क्लियर हो चुका है और वो बहुत अच्छा से बना देता है। तो आपको नवोदय का तैयारी करने से यह तो फायदा ज़रूर होगा कि कम से कम 8 तक का मैथ जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको 8 तक का मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, वो अपना मैथ मजबूत कर सकते हैं। मैं अगले दिनों से मैथ संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा और उस मैथ का पिक्चर भी आपको डालूंगा। उसके बाद इस ईयर में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी या अगस्त में, उसका क्वेश्चन पेपर भी डालूंगा और आप उस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप अपना तकाजा लगा सकते हैं
कि क्वेश्चन कितना इजी है, आप बना भी सकते हैं, जिससे कि आपका मनोबल और ऊंचा होगा। आप फॉर्म भरें, मेरी शुभकामना है आपके साथ कि आप ज़रूर अच्छा करें, पास करें और अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं जो बात कहा हूँ उसका फुलफिल करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप और भी बच्चे को बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी तैयारी कर सके और तैयारी कर कर के पास कर सके।